Hello, good morning 10th class students. Today I am going to start your new chapter in poetry, that is Amanda. Right? Amanda, composed by Robin Glenn, who is very great poetess, who wrote who wrote many stories, who wrote many concepts related with almost children. Okay, children books उन्होंने इतनी लिखी, उन्होंने इतनी स्टोरीज लिखी, कंपोजिशंस लिखी, और उनकी जो कंपोजिशंस रहती थी वो रहती थी बेसिकली चिल्ड्रन के ऊपर, बच्चों के ऊपर. ओके, वो मैसेज गिविंग भी होते थे. तो ये जो पोइट्री है ये बच्चों आपके लिए भी एक मैसेज गिविंग पोइट्री है. ओके, इट हैज़ ग्रेट मोरल, यू शुड लर्न. तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग में देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है विच इज़ बेस्ड ऑन दिस पोइट्री. तो इस पोइट्री की जो टाइटल है अमांडा. अमांडा एक गर्ल है, ठीक है. अमांडा को उनकी मदर किस तरह से नैग करती हैं. नैग मीन्स इंटरप्ट करना, रोक टोक करना. ये अमांडा की सोच के अनुसार एक ग्रेट इंटरप्शन है. क्या उनकी डीड्स में उन जो भी वो करती हैं तो उनको जो भी वो व्हाट शी डज, okay, what she does, any type of work what she does in between, her mother interrupts. Okay, this way she doesn't like it. वो कभी भी पसंद नहीं करती. ओके, वो क्यों नहीं पसंद करती और कैसे नहीं. वैसे बच्चों देखा जाए तो ये कॉमन फैक्ट है. जब आप अपनी टीनेज में होते हैं तो आपको डेफिनेटली आपके जो बड़े हैं जब रोक टोक करते हैं, यू नेवर लाइक दोज थिंग्स. ओके, बट वाई. लेकिन ऐसा नहीं है. If they interrupt you, it is great kindness for you. Okay, it is great goodness forward to you. वो आपके लिए एक great kindness है, goodness है जो वो आपके लिए सोचते हैं. what they think about you. तो देखिए क्या है. every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. ठीक है ना. हर एक बच्चा, every child has this type of पॉलिसी. क्या पॉलिसी रहती है हर चाइल्ड की, चाहे वो गर्ल हो बॉय हो, कि जो मैं जिस कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में रहती हूँ या रहता हूँ, ठीक है ना, और जो मुझे इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स दिए जाते हैं दूसरों के द्वारा, वो उन्हें कहीं ना कहीं अखरते हैं. क्यों. यू टू मे फील, आप भी ये महसूस करेंगे या कर सकते हैं, दैट योर फ्रीडम इज़ कंट्रोल्ड, कि आपकी फ्रीडम और होनी चाहिए, अनलिमिटेड होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इस कर्टेल वो बाधित है. राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स और एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू. आपके पेरेंट्स, आपके बड़े कुछ चीज़ों के लिए आपको मना करते हैं, डिनाई करते हैं, अलाउ नहीं करते. टू रीड द पोएम अलाउड. ओके, फॉर्म पेयर्स ईच रीडिंग ऑल्टरनेट स्टैंजाज, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज. अब देखिए, अब कुछ स्टैंजाज हैं इसमें हम रीड करते हैं. एंड यू मे फील what अमांडा फील्स. ओके, अमांडा की और आपकी फीलिंग्स क्या कहीं ना कहीं मैच होती हैं, और कहीं ना कहीं अगर मैच होती हैं देन यू शुड अवॉइड ऑल दीज. क्यों. क्योंकि ये अमांडा और आपकी नज़र में सही हो सकता है, बट आपके जो बड़े हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, उनकी नज़र में कहीं ना कहीं ये थोड़ा कम अच्छा होगा. क्या. देखिए, लेट्स बिगिन. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. देखिए, डोंट बाइट योर नेल्स शुरुआत ही स्टेंजा की होती है एक कमांडिंग से. कमांडिंग समझ लीजिए या एक सजेशन समझ लीजिए, क्योंकि मदर और फादर जब कमांड करते हैं तो उनकी कमांड में क्या है, केवल कमांड नहीं, ऑर्डर नहीं होता है, एक सजेस्टिव मूड होता है. वो सजेस्टिव मूड क्या था उनकी मदर का. अमांडा, अपने नेल्स बाइट मत करो. डोंट हंच. हंच मीन्स होता है बेंड करना, ठीक है. अपने कंधों को झुका कर मत बैठो अमांडा, सीधी बैठो. स्टॉप दैट स्लाउचिंग. स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. स्लाउचिंग मीन्स होता है जब कोई लेजली बैठा होता है. ओके, अ पर्सन, अ गर्ल, वन हु इज सिटिंग लेजली. तो उसकी मदर उसको कहती हैं कि इस तरह से लेजली बैठना बंद करो, ठीक है ना. बिल्कुल सीधे बैठो, एक्टिव बैठो. एंड बीइंग अ गर्ल यू शुड कल्टिवेट सच टाइप ऑफ गुड हैबिट्स इन योर सेल्फ. ओके, अब देखिए ये हर एक स्टैंजा के जो स्टैंजाज दिए हुए हैं, स्टैंजा देखिए, स्टैंजा के बिगिनिंग में
उनकी मदर के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस हैं, सजेशंस हैं, ठीक है ना। उनको सुनकर अमांडा क्या इमेजिन करती है, वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाती है। ओके, इमेजिनरी वर्ल्ड जो उसका होता है वो उसे विजुलाइज होता है अपनी आंखों के सामने, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ठीक है ना। जो ब्रैकेट्स में लाइंस दी हुई हैं वो उसकी इमेजिनेशन है, किसकी, अमांडा की। आफ्टर लिसनिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय हर मदर, देयर इज लैंग्वेज means relaxed, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant means dweller, inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Okay, अब देखिए, अब वो ऐसी कल्पना करती है कि वो ऐसे समुद्र के पास बैठी हुई है। एमरल्ड सी मीन्स होता है द कलर ऑफ सी ग्रीन कलर। ओके, लैंग्वेज मीन्स रिलैक्स, जहाँ वो रिलैक्स्ड होके बैठी हुई है, जहाँ का वातावरण, एटमॉस्फेयर इतना कूल है, इतना पीसफुल है, वहाँ वो बैठी है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहाँ पर केवल और केवल वही है, वही मीन्स अमांडा ही है, वहीं रह रही है अपने समुद्र में, एक मरमेड की तरह, जिसकी हाफ बॉडी एक फिश की तरह है और हाफ ह्यूमन बीइंग। ओके, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो वाटर की स्ट्रीम्स को बहुत ही कामली, बहुत ही इंजॉयफुली ले रही है और पानी में ही है वो। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अब देखिए ये इमेजिनेशन ख़त्म हुई, वापस उसकी मदर ने उसे इंटरप्ट किया। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपने रूम को साफ़ किया अमांडा। देखिए ये सब चीज़ें सभी बच्चों के साथ होती होंगी। ओके, यू शुड लर्न ऑल दीज थिंग्स एंड यू शुड लर्न गुड हैबिट्स फ्रॉम दिस पोइट्री स्पेशली। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा, मुझे लगता है, मतलब मदर कह रही हैं, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था अपने शूज़ को भी साफ़ करना, क्या तुमने अपने शूज़ भी साफ़ किए। ये सारी देखिए हैं तो सारी अच्छी हैबिट्स जो उनकी मदर उनमें डालना चाहती हैं, बट अमांडा ट्राइज टू डिनाई ऑल दोज थिंग्स। ओके, अब देखिए फिर इमेजिनेशन शुरू हो गई उसकी, काल्पनिक दुनिया। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, अब वो सोचती है कि काश मैं एक ऑर्फन ही होती, मैं एक ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ, जिसके पेरेंट्स ही नहीं हैं। रोमिंग द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट में खुलेआम घूम रही है, इधर से उधर, कोई रोक टोक नहीं है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हज्ड बेयर फुट, और मैं अपने नंगे पाँव से धूल मिट्टी में चल रही हूँ और कुछ पैटर्न्स बना रही हूँ। ओके, कुछ इधर उधर लाइन्स, कुछ डिज़ाइंस, ओके, धूल से बना रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और वहाँ कितनी शांति है। मीन्स वो इमेजिन करती है अगर मेरे पेरेंट्स ना होते, मैं एक ऑर्फन होती, और ऑर्फन, बीइंग एन ऑर्फन, आई वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट एंड देयर इज़ नो इंटरप्शन। ओके, nobody is here to tell me what is right, what is wrong, and the silence, what I feel here, what I feel being an orphan is like golden silence. ओके, वो साइलेंस जो है, वो जो मैं महसूस कर रही हूँ, वो बिल्कुल गोल्डन है, बहुत अच्छी है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो मैं फ्रीडम महसूस कर रही हूँ उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, वो भी बहुत अच्छी है। ये इमेजिनेशन यहाँ ख़त्म हुई। अब देखिए, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट मत खाओ ज़्यादा अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने मीन्स स्किन प्रॉब्लम लाइक पिंपल्स। ओके, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम जब तुमने चॉकलेट्स खाई थी, देन यू tolerated acne problems. Will you please look at me when I am speaking to you Amanda, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जो मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम्हारा अटेंशन है। Will you pay attention on my words, what I say to you, जो मैं तुम्हें कह रही हूँ या कहती हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनो मेरी बातों को, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। क्या इमेजिनेशन है। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, life in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair। अब देखिए, रेपुंजल का नाम आपने सुना होगा, एक फेरी टेल में रेपुंजल नाम है, ठीक है। रेपुंजल नाम की फेरी के जो हेयर होते हैं वो गोल्डन हेयर होते हैं और बहुत लॉन्ग होते हैं, ठीक है। और जब वो अपने हेयर को, वो टॉवर में रहती है, और टॉवर में रहने के बावजूद उसका जो एटमॉस्फेयर है, टॉवर में केवल वही रहती है, किसी को एंट्रेंस नहीं है। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही पीसफुल है, काम है, और वहाँ कोई
कोई आ नहीं सकता। कौन आ सकता है? उसकी मदर। वो तभी आ सकती है जब वो उसके ब्राइट गोल्डन हेयर को लेट डाउन करती है टॉवर से नीचे, और वो हेयर की हेल्प से उसकी मदर उस टॉवर में जाती है, अदरवाइज़ वो ना जा पाए। ठीक है, तो इसलिए वो फील करती है कि मैं रेपुंजल हूँ। ओके, आई हैव नॉट अ केयर, मेरे पास ज़्यादा केयर नहीं है। केयर लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल। क्यों केयर क्यों कहा गया है? क्योंकि मुझे जैसा फ़ील करना है, जैसा मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से रहूँ टावर में, मैं अकेली रह रही हूँ, ठीक है, और उस टावर में इतनी शांति है, इतना रिलैक्सेशन है, और वो एंड रेयर मीन्स वो कहीं नहीं है। और आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन, और डेफिनेटली मैं रैपुंजल की तरह अपने ब्राइट गोल्डन हेयर को कभी भी टावर के नीचे नहीं करूँगी, सो दैट माई मदर मे नॉट कम। ओके, मे नॉट कम इनसाइड द टावर, जिससे कि मेरी मदर मेरे गोल्डन ब्राइट हेयर जो लॉन्ग होंगे और मैं लेट डाउन अगर करूँगी तो मेरी मदर टावर के अंदर ना आ जाए। इसलिए मैं कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं करूँगी, एक रैपुंजल की तरह। ठीक है, ये इमेजिनेशन थी उसकी। अब लास्ट क्या है देखिए, स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब उसकी मदर कहती हैं, nag means इंटरप्ट करना। देखिए, जब कभी भी मतलब ये सब जिद, ये सब रिजिडनेस, इसको बंद करो, ठीक है ना, जिद अपनी बंद करो। अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा एक मूडी गर्ल रही हो। मूडी गर्ल मीन्स जैसा तुम चाहो वैसा ही तुम करती हो, लेकिन ऐसा नहीं सही है, इट्स नॉट राइट। अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नैक्ड एट यू। और अगर कोई इन बातों को सुन ले तो हर किसी को ये लगेगा कि मैंने तुम्हें हर बात पे टोका है, रोका है, अमांडा। बट आई अलाउ यू ओनली फॉर गुड थिंग्स। ओके, मैं तुम्हें हमेशा अच्छी बातों के लिए अलाउ करूँगी, नॉट फॉर बैड थिंग्स। ओके, मेरा ये नज़रिया है कि तुम अपने अंदर क्या कल्टिवेशन करो, अच्छी हैबिट्स की करो। ठीक है, तो ये पोइट्री आज फिनिश हुई। कल एक नेक्स्ट पोइट्री के साथ हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।